मखसूस नशस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, सेक्रेटरी और मुतालिका विंग्स के हुक्काम भी शरीक। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की लाहौर हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील के मामले पर मुशावरत। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जराये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने जाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की। एडहॉक जज नामजदगी पर शुक्रिया अदा किया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम पहले ही एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एडहॉक जजेस तैनात करने की मुखालफत कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है। इस इक़दाम का मकसद अपने हम ख्याल जजेस लाना है। हम मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज रहे हैं। उमर अयूब बोले कि पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, हमारी हुब्बुल वतनी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जलसे करेंगे। शिबली फराज ने कहा कि इस तरह की हरकतों से मुल्क किसी सूरत आगे नहीं जा सकता। असद कैसर बोले कि मुल्क में इस वक्त अनारकी की सूरत हाल है। आईन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एडहॉक जजेस तैनात करने की हिमायत कर दी। कहते हैं एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आईन तरमीम के हक में हूँ। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजेस ने मखसूस नशस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। पीटीआई रहनुमा पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी का अभी इरादा जाहिर किया है। इस पर आईनी तरीके से अमल किया जाएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। अगर काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन 15 दिन में अदालत में पेश की जाएगी। अदालत डिक्लेरेशन से मुतमईन हो जाए तो पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशस्तों पर 91 अरकान की फहरिस्त तैयार कर ली। आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाने का इम्कान। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हम इजलास। मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले समेत ज़ेर समाअत दीगर केसेस पर मुशावरत। इजलास में 4 निकात पर गुफ्तगू। तमाम अरकान पार्लियामेंट की राय ली गई। नैब की तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश। डिप्टी डायरेक्टर मोहसन हारून की सरबराही में नैब ने आज फिर अडयाला जेल में तफ्तीश की। जराये के मुताबिक मुल्जमान से तोहफे में मिलने बलकारी ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवाल किए गए। नैब टीम ने तकरीबन 1 घंटे तक तफ्तीश से और वापस रवाना हो गए। पावर सेक्टर का बहरान किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। मुल्क की हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। पावर सेक्टर का मसला हल किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली महंगी होने की वजह से सनतें बंद हो रही है। बैरूनी सरमायाकारी नहीं रही। लोकल इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बस राज कंपनी का कराची में प्लांट लगाने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से यूटोंग मशरक वस्ता के सीईओ की मुलाकात। शर्जील मेमन का कहना है कि यूटोंग की इंट्रासिटी और इलेक्ट्रिक बसें अब कराची में बनेंगी। प्लांट से सनतों को फरोग मिलेगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। कराची में बसों की तैयारी से पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बचेगा।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 684 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,839 पॉइंट्स पर बंद। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 पैसे महंगा 278 रुपए 17 पैसे पर बंद हुआ। मुल्क में फी तोला सोना 4,600 रुपए महंगा, कीमत 2,54,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की लाहौर हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के मामले पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस से मुशावरत की हिदायत की थी। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों पर 91 अरकान की फहरिस्त तैयार कर ली। आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाने का इम्कान। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अहम बैठक। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले, सहमत, ज़ेर समाअत। दीगर केसेस पर मुशावरत। इजलास में 4 निकात पर गुफ्तगू। तमाम अरकान पार्लियामेंट की राय ली गई। मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का भी मुतालबा। इजलास के बाद पीटीआई रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी मार्च। सनम जावेद नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगी। वकील की यकीन दहानी पर अदालत ने रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी थी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने अदालत को बताया कि सनम जावेद अब आज़ाद हैं और अपने सूबे में जा सकती हैं। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर का कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी ना हुए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। आर्टिकल 6 इससे पहले भी लग चुके हैं। ये तमाम कार्रवाइयां सियासी बुनियादों पर की जा रही हैं। हम महंगाई के खिलाफ जल्द सड़कों पर आ रहे हैं। मानसून के एक और स्पेल की धुआंधार एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम, हाफिजाबाद में भी मूसलाधार बारिश। गुजरात में क्वार्टर की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 2 जख्मी। पेशावर और गिरदोनवाह में बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। शब कदर में छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी और भिंबर में भी तेज़ बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस योब, दियाई खान शाहरा बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक केपी, मरी, गलियात और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची में शदीद गर्मी जाने लेने लगी। 24 घंटों के दौरान 19 लाशें बरामद। शीपा और रेस्क्यू के मुताबिक तमाम अफराद नशे के आदी थे। शदीद गर्मी में नशे की ज्यादती से अमवात हुई। कराची में जुलाई की गर्म तरीन रात का एक और रिकॉर्ड टूट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शहर में समंदरी हवाएं बहाल। मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान। सदर और वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर बाइडन की सेहत से मुतालिक नेक ख्वाहिशात का इजहार। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ख्वाहिश है जो बाइडन कोरोना से जल्द और मुकम्मल सेहतयाब हों। सदर आसिफ अली जरदारी का भी सदर बाइडन की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का फैसला चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में 12 दरखास्तें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया, जेल में कैद हूँ, पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी है। ATC का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने की इस्तेदा। दूसरी जानिब अबूरी ज़मानतें खारिज किए जाने के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का एतराज़ खत्म। मुजफ्फरगढ़ से MNA मौसम अली जतोई करप्शन केस में गिरफ्तार। रिमांड के लिए एंटी करप्शन कोर्ट पे पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज मौसम जतोई के अगवा का दावा किया था। उधर PTI के MNA जमशेद दस्ती और उनके भतीजे समेत 20 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। थाना सिटी में दर्ज मुकदमे में जमशेद दस्ती और भतीजे नासिर पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग का इल्जाम। 9 मई को थाना शादमान लाहौर जलाने के मुकदमात की कोच लखपत जेल में समाअत। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी समेत 9 मुलजिम अदालत पेश।
जेल पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को भी ATC पेश कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने कोच लखपत जेल में समाअत की। मुल्क की सियासत में आर्टिकल 6 लगाने की खबरें गर्म। संगीन गद्दारी के मुकदमात की समाअत खुसूसी अदालत कर सकती है। अदालत हाईकोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल होती है, जो सरकारी गजट नोटिफिकेशन से कायम की जाएगी। कानून के मुताबिक विभाग हुकूमत मुल्ज़मान की फहरिस्त खुसूसी अदालत को भेजेगी। मुल्ज़मान के जराइम, इल्जामात और गवाहों की फहरिस्त भी शामिल होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान स्टील बंद करने की मुखालिफत कर दी। चेयरमैन बोर्ड का सदर, वजीर आजम, वजीर खजाना, चेयरमैन SIFC को खत। कहा काबीना ने फैसला नाकिस मशवरे पर उजलत में किया। फैसले में शफाफियत है, न कौमी मुफाद में है। स्टील मिल बंद करने से संगीन मुआशी और समाजी नताइज बरामद होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पाकिस्तान स्टील की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह खित्ते समेत दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 7वीं मरदमशुमारी पर फाइंडिंग रिपोर्ट जारी। लिखा 2050 तक पाकिस्तान की आबादी दोगुनी होने का खदशा है। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। नई नस्ल को मनशियात से बचाने का कौमी मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। मुल्क भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात ने उसूली मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कमेटी बराए नेशनल ड्रग सर्वे का इजलास। घरों, तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से डेटा जमा करने की हिदायत। विमेंस एशिया कप का मिशन। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच कल रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। मैच का आगाज शाम 6:30 बजे होगा। कौमी विमेंस टीम के दम्बोला में डेरे।